गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ सेल। ये आपके चैप्टर नंबर 8 यूनिट ऑफ लाइफ सेल के चैप्टर से है। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा, बेसिस ऑफ सेल। आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं पर्टिकुलर सेल है उसकी क्या क्या बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती हैं। डजेंट मैटर कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इससे कोई भी डिपेंड नहीं है, या प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है, पर बेसिक चीजें आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। पर्टिकुलर एक सेल होने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। और सेल के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, वो किस बेसिस पे आपको करता है, तो वो सारी चीजें वन बाय वन चीजें मुझे आपको बतानी है। चले आगे, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक, अब पर्टिकुलर बेसिस ऑफ सेल्स, अगर पर्टिकुलर हम बेसिस ऑफ सेल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट पर्टिकुलर अगर बेसिक सेल की बात करें तो एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स होगा। पर्टिकुलर एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स है, और पर्टिकुलर वही एक प्रिपेयर करेगा बाउंड्रीज, देयर सराउंडिंग बाउंड्रीज फॉर देयर साइटोप्लाज्म, और उसी को आप रेफर करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स होती है ऑफ सेल्स, उसको आप रेफर करने वाले हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और पर्टिकुलर जो भी इनका कंपोजिशन भी सेम होता है, या तो आपके प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, मेनली लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और आपके प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, डिपेंड ये करता है कि उनका कंपोजिशन परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है, वो सेल टू सेल डिपेंड वेरी करता है। चले आगे, तो पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी जो आपके लिपिड्स और प्रोटीन से फॉर्म होगी। ठीक, आगे देखो, और पर्टिकुलर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी सच रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई कि जो भी पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है। ये पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो भी आपकी एनवायरनमेंट है, वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट है, उसको क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। एनवायरनमेंट है, सेपरेट आउट करता है, एक एक्वस एनवायरनमेंट है। अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट आप सेल के अंदर, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म का एक्वस है, सेमी फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, जेली लाइक सेमी फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, सेमी सॉलिड आपको देखने, एक वर्ड्स आप बोलते हैं वो सारे आप उन वर्ड्स को रेफर करते हो साइटोप्लाज्म। तो जो भी वो एक्वस एनवायरनमेंट है उसको क्या है, एक सेपरेट आउट करता है फॉर अदर्स से। ठीक, तो इसके लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। अगर पर्टिकुलर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, आउटर बाउंड्रीज, और जिसको आप नेम दोगे सेल वॉल। पर्टिकुलर सेल वॉल का काम ये होता है कि पर्टिकुलर सेल वॉल है जो भी शेप है वो मेंटेन करके करता है। ठीक, शेप को मेंटेन करता है। इन पर्टिकुलर बैक्टीरियाज की बात करें तो सेल वॉल है वो कोलैप्स और ब्रस्टिंग होने से बचाता है, किसको, बैक्टीरियाज को। ठीक, चलाएंगे, और एक जो भी उनकी शेप है वो भी डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, चलाएंगे, आगे देखो, पर्टिकुलर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक, इन प्लांट सेल की बात करें तो आपके इसी जस्ट आउटर बाउंड्री देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और जिसको आप क्या नाम दोगे, सेल वॉल नाम दोगे। ठीक, क्या नाम देने वाले हो, सेल वॉल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं साइटोप्लाज्म। इनसाइड, जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड सेल में आ जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एक्वस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जिसको आप साइटोप्लाज्म कहोगे। और साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो जितने भी आपके ऑर्गेन्यूल्स हैं वो आपके सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात करी, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की। नेक्स्ट है हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। ठीक, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, या आप जेली लाइक भी बोल सकते हो, जेली लाइक, या पर्टिकुलर सेमी स्प्रिंग। ठीक, ये चीजें आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर सस्पेंडेड क्या होते हैं, ऑर्गेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के इनसाइड जो भी आपकी लिविंग रिएक्शंस वो कंप्लीट होती है।
साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी लिविंग रिएक्शंस है या केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट होती हैं, कैटलाइज होती हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो भी पर्टिकुलर लिविंग रिएक्शन या जो भी रिएक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो सारे आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम प्रेजेंट होती है और वहां से एनर्जी जनरेशन, पर्टिकुलर वो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी पर्टिकुलर सेल है उसको लिविंग करने के लिए हेल्पफुल करती है या पर्टिकुलर सेल का लिविंग स्टेट है वो मेंटेन करती है, लिविंग स्टेट है मेंटेन करती है। और ये मेंटेन किसकी वजह से होता है कि वो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की क्या है आपकी बायोकेमिकल एनर्जी, बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। बहुत प्राइमरी एग्जांपल की बात करो तो आपके ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है, वो चाहे एरोबिक हो चाहे अनारोबिक हो, दोनों में कॉमन ही आपको देखने को मिलती है, ठीक। तो इसके वजह से ये चीजें पॉसिबल हो पाती है और पर्टिकुलर इसी कारण जो भी आपकी सेल है वो क्या है लिविंग स्टेट में आपकी शो करती है। चले आगे, ये हमने साइटोप्लाज्म की बात करी। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी क्या, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो को भी जो भी मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आपको ऑर्गेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल है तो आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। चले आगे, आगे देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा भी पर्टिकुलर, इसके अलावा भी इन दोनों के अलावा भी एक पर्टिकुलर आपको रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप क्या रेफर करते हो एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, सेकेंड से थर्ड जनरेशन यानी आप उसको क्या ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिलते हैं। चलिए आगे, अगर पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, ठीक, आपको ट्रांसमिशन दिखता है एक जनरेशन से टू जनरेशन और मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट आपको जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक। अगर पर्टिकुलर बात करें सेल्स में, अगर मोस्टली जेनेटिक मटेरियल की बात करें डीएनए की बात करते हैं, हाँ परेशान मत होइए आरएनए भी है बट वो आपके जितने भी वायरसेज में है वो उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। पर मोस्टली एनिमल्स में आपको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक। आरएनए है पर वो वायरसेज वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं और पर्टिकुलर डीएनए के आपके जेनेटिक मटेरियल है और ये डीएनए आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये जेनेटिक मटेरियल है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना देगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और इसी आप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को क्या कहने वाले हो, न्यूक्लियस कहने वाले हो, न्यूक्लियस कहने वाले हो। देखो आगे, जो भी पर्टिकुलर डीएनए है, जो भी पर्टिकुलर डीएनए है और पर्टिकुलर डीएनए आपके क्या होगा, कंडेंस होगा, पर्टिकुलर डीएनए है वो आपके कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर बना देगा क्या, क्रोमेटिन, ठीक। आपको स्ट्रक्चर बना देगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। उसके बाद नेक्स्ट हाईली कंडेंस आपको देखने को मिलेगा, हाईली कंडेंस होगा। पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह भी उसमें हेल्प करती हैं और वो हाईली कंडेंस होने के बाद जो भी पर्टिकुलर है क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाए, क्रोमोसोम में आपको दिखाई देने लगेगा, किसमें दिखाई देने लगेगा, क्रोमोसोम में आपको दिखाई देने लगेगा। चले आगे, इतनी सी बात है, ठीक, कि आपके जो भी जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए आपको देखने मिलता है, जो भी पर्टिकुलर डीएनए एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी और उसको आप क्या रेफर करते हो, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए है कंडेंस फॉर्म में आपको देखने मिलेगा, क्रोमेटिन होगा, हाईली कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। चले आगे, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज, अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, ठीक, जो भी पर्टिकुलर, अच्छा ये मिटा दूं, अब मैं नोट कर लिया, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है कोई बात नहीं, वो मैं आपकी बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, अगर पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस जैसी वहां स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते। पर्टिकुलर जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो आपके पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और उसकी कोई बाइंडिंग वगैरह आपको देखने को, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलता। सस्पेंडेड का मतलब बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड,
ठीक, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहने वाले हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आप न्यूक्लियोइड बोलने वाले हो। क्या बोलने वाले हो, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड नहीं बोलना चाहो मत बोलिए, आप जीनोफोर भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर आपको जीनोफोर भी आप बोल सकते हो, जीनोफोर। ठीक, ये पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड है। इसको आप आपको क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है, जिसमें असेशनल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या जीनोमिक डीएनए बोलते हो। और जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियोइड आप ये चीजें बोल सकते हो। चले आगे, जितने भी असेशनल जो भी उनकी मेटा एक्टिविटीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आप चीजें कह सकते हो। ठीक, जीनोफोर है। पर पर्टिकुलर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, और हाँ, ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको ये चीजें सारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हुई दिखाई देंगी। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस। ठीक, उसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, और ये आपको क्या, जो भी जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छे से कम्प्लीटली प्यारे से अगर होकर आपको देखेंगे तो आप इसको न्यूक्लियस आप कहने वाले होंगे। चले आगे, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल की बात है। जेनेटिक मटेरियल के बाद हम फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे बेसिस ऑफ सेल की, तो राइबोसोम आएगा। ठीक, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको देखने को मिलेगा। इन अर्लियर क्लासेस आप राइबोसोम को रेफर करते हो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसाइज फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक, पर्टिकुलर राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम आपको हर जगह देखने को मिलता है। क्या कहाँ देखने को मिलता है, हर जगह। तो आप क्या कहोगे, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी इनको बोला जाता है। क्योंकि पर्टिकुलर आपके हर ऑर्गेनेल में आपको देखने को मिलता है, तो यूनिवर्सल देखने को मिलते हैं। चलेंगे, अगर मैं बात करूं और क्या आप रेफर करते हो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स भी आप इसको रेफर करते हो कि पर्टिकुलर जो भी राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने के काम लाता है। चलेंगे, इसके बाद अगर बस एक ही चीज ऐसी है कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है, और वही आपकी क्या है, कॉमन है, राइबोसोम है। पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही सेम चीज है जो आपको क्या देखने को मिलती है, राइबोसोम। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक, चले आगे, पर आपको राइबोसोम से वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो आपके कहाँ, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो 70S मिलता है, और यूकैरियोटिक की बात करूं तो 80S आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो 70S, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S। देखो, ये इनके टाइप से आगे हम जब राइबोसोम पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें कराऊंगा। एस है वो M70, और एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इनकी सेपरेशन यूनिट आपकी बताई जाती है। चले आगे देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें दो यूनिट आपको देखने को मिलती है, एक लार्ज यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो आगे देखो, इसके बाद इसके अलावा अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में आपको साइटोप्लाज्म भी आपको देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर ऑटोनोमस ऑर्गेन्यूल्स है, कौन सा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी प्रोटीन बनाता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो आप उसको क्या नाम देने वाले हो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट नाम देने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी ये चीजें बनने वाली हैं। ठीक, मिलने वाली, सॉरी बनने वाले नहीं, हाँ प्रोटीन बनेगा। चलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपके क्या, राइबोसोम मिलने वाला है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चले आगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, यहाँ पर ये चीजें आपको मैंने बताई हैं। ठीक,
पर्टिकुलर एक सेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या, बेसिक चीजें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल होने के लिए, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। हाँ, एक चीज और छोटी सी रह गई थी। अगर राइबोसोम की डिस्कवरी है पैलेडे नाम की एक साइंटिस्ट ने की थी, और उनको ऑनर करने के लिए उसको पैलेडे पार्टिकल्स भी बोल दिया जाता है, ठीक, पैलेडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। और पर्टिकुलर राइबोसोम में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है, तो पर्टिकुलर इस पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती स्ट्रक्चर, इसीलिए आपकी कॉमन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है। चले आगे, तो पैलेडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है इसको। ये चीजें आपको मैंने बताई, तो वही आज के लेक्चर को अगर कंपाइल करें तो पूरा, अगर बेसिस ऑफ सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम, और इसको मैंने एक एक बहुत अच्छी सी चीजें बताई हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट में आप बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक, और मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसको मैं आपके नाम लेकर बता दूंगा, ठीक। ऐसे आप अपने हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।